Okay, so good morning everyone. This is Nilesh Shirke and आज आप सभी लोगों का इस 7 मिस्टेक ऑफ बिगनर्स की ट्रेनिंग सेशन के अंदर आपका मैं वेलकम करता हूं और शुरुआत करते हैं हम। तो दोस्तों बेसिकली ये वो मिस्टेक्स हैं जो लगातार हम करते हैं। दिस आर द मिस्टेक्स व्हिच वी डू रिपीटेडली इन अ बिगिनिंग स्टेज एंड लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी डज इट राइट। इट इज नॉट लाइक ओनली आई और you do. Lot of people already doing it or lot of people have already done it and they have learned through it, right? So let me share the slides and we can understand exactly concepts, what exactly the 7 mistakes are. Okay, so here we are and let me just turn on the, yeah. चलिए, सो हम तैयार हैं इस सेशन के लिए और हमारी स्लाइड भी तैयार है और हम सब भी तैयार हैं। चलिए, सो शुरू करते हैं। सो बेसिकली दोस्तों, इन 7 मिस्टेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली ये वो सारी मिस्टेक्स है जो लगातार 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 लोग करते रहते हैं और इन्हीं की वजह से लोग कहीं ना कहीं फेल होते हैं इस बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या फिर वेस्टीज बिजनेस के अंदर। और ये बहुत ही ज्यादा बेसिक मिस्टेक्स हैं और ये बहुत बार लोग रियलाइज नहीं करते इन मिस्टेक को, जिसकी वजह से वो फेल होते रहते हैं, राइट। So with the first thing which we need to understand is what? दोस्तों हमें ये बात समझनी है, डायरेक्ट सेलिंग इज अ बिजनेस ऑफ रियलाइजेशन। डेफिनेटली हम सब लोग मिस्टेक्स करते हैं, वी ऑल डू अ मिस्टेक, बट अनलेस यू डोंट रियलाइज यू कैन नॉट चेंज इट, यू कैन नॉट मेक अ करेक्शन, राइट। सो हमें उस बात को रियलाइज करना बहुत जरूरी है और ये बिजनेस रियलाइजेशन का है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम इस बिजनेस की बात करें तो ये बिजनेस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। द रॉन्ग थिंग इज व्हाट कि हम इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, वी ट्राई टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। दिस बिजनेस इज वेरी सिंपल, वेरी इजी। एवरीवन कैन डू दिस बिजनेस इफ दे फॉलो द राइट सिस्टम, इफ दे फॉलो द राइट पाथ। अगर वो सही चीजों को फॉलो करेंगे तो हर कोई ये बिजनेस कर सकता है। ये बहुत ही सिंपल बिजनेस है, बहुत ही सिंपल बिजनेस। नाउ दोस्तों, बेसिकली अगर हम बात करें सबसे मेजर जो हडल होता है वो क्या होता है? द मेन हडल इज व्हाट? हाउ टू गेट स्टार्टेड। गेटिंग स्टार्टेड इज अ मेजर हडल, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग दिक्कत में आते हैं। द स्टार्टिंग पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली लॉट ऑफ पीपल फेल। If you start wrongly, definitely you cannot say that I am going to successful 100%. अगर आपकी शुरुआत गलत होगी तो डेफिनेटली यहाँ आप सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं। तो शुरुआत बहुत ज्यादा मैटर करती है, बहुत ही ज्यादा आपकी शुरुआत मैटर करती है, राइट। सो गेटिंग स्टार्टेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और गेटिंग स्टार्टेड किस तरीके से हम शुरुआत कर सकते हैं इस बिजनेस की? अगर आज आपने नए इस बिजनेस को ज्वाइन किया है तो किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं आप? इन चीजों को पहले अंडरस्टैंड करिएगा। तो फर्स्ट बेसिक अगर हम बात करें, द राइट कॉन्सेप्ट टू गेटिंग स्टार्टेड इज व्हाट? सबसे पहली चीज होती है कमिटमेंट फॉर 1 ईयर। आपको अच्छा सर 1 साल का कमिटमेंट होता है? एग्जैक्टली इस बिजनेस को अगर आप चाहते हो कि इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल बनना, तो सबसे पहली चीज टू स्टार्ट एट द स्टार्ट पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको 1 साल के कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस को शुरू करना है। यू हैव टू स्टार्ट विद द 1 ईयर ऑफ कमिटमेंट। नाउ व्हाई 1 ईयर ऑफ कमिटमेंट? एज सिंपल एज दैट। इस बिजनेस के अंदर शुरुआत में ही जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े एक्सपर्ट होंगे। इस बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे कि मैंने कहा, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट लॉट ऑफ पीपल हैव डन दिस मिस्टेक्स व्हिच आई एम गोइंग टू रिवील नाउ। बट उन मिस्टेक से लर्न करने के लिए यू नीड अ टाइम, you need to have time to learn from that mistakes. If you don't give yourself time to learn, how can you become successful? So आपको अपने आप को टाइम देना है। इस बिजनेस को कम से कम 1 साल का टाइम लेकर के चलना है, कमिटमेंट लेकर के चलना है, that you will learn this business and you will grow in this business, right? As we say that the Rome was not built in one day. कोई भी चीज एक दिन में नहीं बनती है, उसी तरीके से इस बिजनेस को भी 1 साल कम से कम दीजिए प्रूव होने के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो ये माइंडसेट के साथ हमें शुरुआत करनी है। बहुत सारे लोग एक गलत माइंडसेट का शुरुआत करते हैं, दे विल डू फॉर वन मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, दे जस्ट ट्राई, वो 1-2 महीना ट्राई करते हैं एंड देन दे जस्ट क्विट द बिजनेस। दिस इज नॉट द राइट वे टू स्टार्ट। एक बहुत अच्छी बात कही जाती है इन दिस बिजनेस, नो वन गेट फेल, नो वन गेट फेल इन दिस बिजनेस, बट बिफोर गेटिंग सक्सेस पीपल क्विट। इन दिस बिजनेस नो वन गेट फेल। इस बिजनेस में कोई भी फेल नहीं होता, कोई भी असफल नहीं होता, लेकिन आपको सफलता मिलने से पहले ही आप छोड़ देते हैं। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। सो गेटिंग स्टार्टेड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1 ईयर का कमिटमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट? अपार्ट फ्रॉम दैट, लोग गिव अप क्यों करते हैं? व्हाई पीपल गिव अप? एग्जैक्टली व्हाई दे गिव अप बिफोर दे गेटिंग स्टार्टेड? एक्चुअली सही तरीके से शुरू करने से पहले लोग क्यों क्विट करते हैं? द मेजर रीजन इज व्हाट? दे से दिस बिजनेस इज डिफिकल्ट, this business is difficult. Okay, lot of youngsters like me, they are just like confused. Sir, itne sare supplements, there are a lot of supplements. People ask me about spirulina, people ask me about seabuckthorn, people ask me about krill oil. Sir, what is it? I don't know, I can't give them answer.
I don't know about this products, how to give answer. People say this, sir, is this using this supplements is work, it works on our body or not. Lot of doubts, lot of questions are out there. बहुत सारे सवाल, बहुत सारे सवाल हमें पूछे जाते हैं जब हम प्रोडक्ट्स को लेकर के बातचीत करते हैं। तो शुरुआत में लोग गिव अप कर देते हैं कि सर ऐसा है तो मेरे से नहीं हो पाएगा, बिजनेस डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट है, वो डिफिकल्ट है। दे स्टार्टेड गिविंग एक्सक्यूज बिफोर दे गेट स्टार्टेड, राइट? सो द मेन पॉइंट इज व्हाट we need to understand. Okay, do you know Taj Mahal? Everyone knows the Taj Mahal, right? Okay, you know how many years it took to build that Taj Mahal? It's almost 22 years. 22 साल लगे ताजमहल को बनने के लिए, and that's the reason almost 400 plus years it's still shining. So whatever it takes time, right, it is worth. अगर कोई चीज टाइम ले रही है तो वो वर्थ है, और कुछ अगर आपको वर्थफाइल चाहिए तो आपको टाइम देना पड़ेगा। So have this mindset कि टाइम देना है, जल्दी गिव अप नहीं करना है। उसके अलावा लोग और गिव अप क्यों करते हैं? just as simple as that, giving an excuse, a small excuse of businesses कि सर नहीं, सर मेरे से नहीं हो पाएगा, ये होगा वो होगा। And the major thing is what, the 7 mistakes which people does in their initial days, जो शुरुआत की 7 mistakes है जो लोग करते हैं, because of that lot of people give up. अगर आपकी टीम में कोई ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के 1 महीने 2 महीने के अंदर कोई क्विट करता है, द बिगेस्ट रीजन इज व्हाट, वो उन 7 मिस्टेक्स में से कोई मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो क्विट करते हैं। सो आज हम इन 7 मिस्टेक्स को अंडरस्टैंड करेंगे जिसकी वजह से लोग गिव अप करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द वेरी फर्स्ट मिस्टेक इज व्हाट, द वेरी फर्स्ट मिस्टेक इज रीइन्वेंटिंग, यू कैन से रीइन्वेंटिंग अ व्हील। उस व्हील को फिर से एक बार बनाने की कोशिश करते हैं। Can you see that वो एक बंदा है जो साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है, and you can see the wheel of that cycle. क्या सच में वो आगे बढ़ पाएगा? Absolutely no. Now ये कहीं ना कहीं लोगों की गलती है कि वो सिस्टम को बिना फॉलो किए वो नया सिस्टम बनाना चाहते हैं। They want to try something new. And why they do this? क्यों करते हैं? Because they think they are smarter. इस दुनिया के अंदर हर एक इंसान को, हर एक इंसान को ये लगता है who is the most smartest? Me. सबसे ज्यादा स्मार्ट कौन है? मैं हूं। आप जहां बैठे हो, आपके आसपास अगर कोई लोग हैं तो आप पूछोगे कि भैया सबसे स्मार्ट कौन है, तो वो कहेंगे मैं हूं। हर इंसान अपने आप को स्मार्ट समझता है, राइट? एंड दैट्स द मिस्टेक एक्चुअली, कि वहां पे वो व्हील को रीइन्वेंट करने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो हमें नहीं करनी। हमें सिस्टम को फॉलो करना है, एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, उसको हमें फॉलो करना है। दैट्स इट, दैट इज अ सिंपल वे टू गो अहेड। सी, कुछ सच्चाई होती है जो हमारे सामने आती है, जो चीज सच है वो हमारे जब सामने आता है हम उसके ऊपर डाउट करते हैं, एंड दैट्स हाउ पीपल स्टार्ट रीइन्वेंटिंग व्हील्स। जैसे कि आमतौर पे आप देखोगे एक ट्रक है, राइट? एक ट्रक है, एक कार है, एक प्लेन है, सभी के अगर आप पहिए देखोगे गोल है, यू नो, राउंड शेप में गोल है। आप कितनी भी लग्जरी कार ले लो, बड़ी सी बढ़िया सी, आपने मर्सिडीज कार ले ली, ट्राई स्टार ले लिया, और आप कहोगे सर एसी है, सब कुछ उसके अंदर है, सर सब बढ़िया है, एवरीथिंग इज देयर, but sir I'll try to fix a new kind of wheel, a different kind of wheel. Sir I'll try to fix rectangle or something different, कुछ अलग मैं उसमें लगाने की कोशिश करूंगा। क्या वो आगे बढ़ेगा? Absolutely no, right? गाड़ी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसके व्हील्स होने जरूरी है, और वो व्हील्स वही जैसे कि पहले से चलते आ रहे हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड, एज सिंपल एज दैट। लेकिन लोग ये गलती करते हैं बिकॉज दे डोंट व्हाट आई कैन से, वो एक्सेप्ट नहीं करते जो रियलिटी है उसको। जैसे कि there is an amazing story which is told by गौतम बाली सर, बहुत अच्छी स्टोरी है और ये स्टोरी बहुत जबरदस्त है। एक बार एक इंसान एक न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे उसकी फ्लाइट होती है, और बॉस्टन की उसकी फ्लाइट होती है, और उसके लिए वो वहां वेट कर रहा होता है, एयरपोर्ट पे वेट कर रहा होता है। ऑलमोस्ट ही वाज हैविंग अ फ्लाइट ऑफ 2:20 PM। द स्टोरी नेम इज 2:20 PM फ्लाइट टू बॉस्टन। द स्टोरी नेम इज 2:20 PM फ्लाइट टू बॉस्टन। Now he was just sitting at the airport, and he was just getting bored. Okay, he was knowing that there is a like little of time, almost you can say 30-40 minutes are there for the flight. 30-45 मिनट है टाइम है फ्लाइट के लिए। तो कुछ करते हैं कि look around, वो आजू बाजू देखता है, he is not able to find anyone, किसी को देख नहीं पाता वो कि किसी से बात कर सके। No one was known, everyone is stranger. So वो कहता क्या करे, he just look at the corner, वहां पे एक वेट मशीन होती है, राइट, जिसके ऊपर हम लोग वजन करते हैं। अगर आप देखोगे अपने बस स्टॉप्स पे, या फिर इंडिया के अंदर अगर हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, बस स्टॉप पे जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, बहुत सारी जगह पे एक वेट मशीन होती है। देयर इज अ डिफरेंट कलर्स ऑफ बल्ब्स, राइट? देयर इज अ बिग सर्कल इज देयर, राइट ना, जो घूमता है, हम खड़े होते हैं उसके ऊपर, राइट, एंड वो वेट शो करता है।
लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, वो वेट मशीन तभी वेट शो करती है, आप उसके अंदर सिक्का डालते हैं और फिर वेट शो करती है। एब्सोल्युटली नो, आप उसके अंदर सिक्का डाले ना डाले, आपको उसके ऊपर खड़ा होना पड़ेगा तभी वो वेट शो करता है। एज सेम लाइक दिस बिजनेस, आपको इस बिजनेस के अंदर खड़ा होना पड़ता है तभी आपको ये बिजनेस सक्सेस देता है। सेम वे वो जाता है वहां पे जा करके सिक्का लेता है, he stand on that weight machine, he just put that inside that coin in that machine and he get the receipt, right? Same आप में से बहुत से लोगों ने ये ट्राई करा होगा, and he get that receipt, and in that receipt there is something written. What was that? Simple. Your name is John, your weight is 75 kg and you have a flight to Boston at 2:20 p.m. and वो शॉक, वो हैरान होता है, कहता है अच्छा यार ये कैसे हुआ? Okay, he just looked to the script, like looked to that receipt, उस पर्ची पे देखता है और क्या पता चलता है? वो कहता है यार जॉन, this is my name, इस मशीन को कैसे पता चला? How this machine got to know my name is John? He was shocked. Second, weight is 75, that's fine, this is weight machine, it should show weight only, that's okay. The next thing is what? He looked to the flight timing, and there is written you have a flight 2:20 p.m. for Boston, and he got shocked. How this machine got to know? And he thinks there is something wrong happening with me. कोई तो मेरे को बेवकूफ बना रहा है. Someone is trying to make me fool. Someone is trying to make me fool. कोई तो मेरा मजाक उड़ा रहा है, कोई तो मेरे को बेवकूफ बना रहा है. वो मशीन के आगे पीछे देखता है. He tried to just look everywhere. He didn't find anything. And then you see how this is happening. He just wait for few 10 minutes, and then after that he again tried the same. वो जाता है, जा करके फिर से सिक्का डालता है और फिर खड़ा होकर के उससे रिसिप्ट निकलती है. Now the receipt is what? Again the receipt says you are still John. आपका नाम अभी भी जॉन है. Your weight is 75 kg और आपकी फ्लाइट है बॉस्टन की at 2:20 p.m. He was shocked. कहते मजाक चल रहा है यार, कैसे पता चला इस मशीन को? How this machine got to know that my name is John, my flight is at 2:20 p.m. Now tell me one thing, is that fact or not? This is fact. His name was John. His flight is at 2:20 p.m. But उसके दिमाग में एक चीज आती है कि नहीं, there is something wrong. So he just get ready to prove that machine wrong. How this machine can tell me my name and my flight timing? And he get into it. वो उस मशीन को wrong proof और फिर क्या कहता है, वॉशरूम जाता है. He go to the washroom, he take his razor out, right? He does the beard, वो shaving कर लेता है, अपनी beard पूरी erase कर लेता है, अपने बाल कटिंग कर लेता है, dressing पूरी change कर लेता है. He changed his dressing completely. और फिर आकर के पूरा प्रिपेयर होकर के फिर उस मशीन को ट्राई करता है, कहते अब तो मैं इसको गलत साबित करके दिखाऊंगा. Now I'll make this machine prove wrong. Okay? He again tried the same thing. He inserted the coin, the receipt came out, and what was that receipt? The receipt was very clearly, you are still John, your weight is still 75 kg, and you have missed your flight to Boston at 2:20 p.m. You have missed the flight to Boston. Now what is the what I can say learning from this? The fact was what? His name was John, he was having flight, and absolutely fine, he should go to take the flight. But he just stand over there to prove that machine wrong, and he missed his flight. He missed his flight. Now understand, इसमें से learning क्या है? इसमें बहुत अच्छी learning है. The learning is जब हमारे सामने कुछ system आता है, if someone try to tell us, कोई हमारे senior, कोई हमारा mentor हमें कुछ सिखाता है, they try to tell us this is a system, in particular this is business, इस business के अंदर ये system है, let's do this. We try to become smarter, and what we say, there is something wrong. There is something wrong. If someone says this कि अगर आप 1 साल 2 साल काम करोगे you can become successful, हम कहते हैं अच्छा कैसे? Logical, और ज्यादा सोचते रहते हैं, and we miss the flight called success. Let me tell you, see, जब वो ये सब कुछ चीजें कर रहा था, when he was doing all these things, at that time the flight was ready, the pilot was ready, right? The cabin crew was entirely ready. The pilot, those who were having experience, they have done already lot of what I can say, they have already have experience of lot of flights, they have already flew so many times, so they were having experience. मतलब pilot के पास बहुत सारा experience था flight को उड़ाने का, right? उसने flight भी check कर लिया, they have checked the flight, they have checked the fuel, they have checked everything, they have full plan. Okay, how to take this flight on a runway, इस फ्लाइट को रनवे पे कैसे लेके जाना है, इसको 60 to 80 की स्पीड पे कैसे लेके जाना है, 80 to 100 की स्पीड पे कैसे लेके जाना है, and then how to take a take off, how to do the takeoff.
and how to take that flight to the clouds and reach to the destination and how to land that flight. मतलब प्लेन को किस तरीके से उड़ाना है, किस तरीके से उसको लैंड करवाना है, एवरीथिंग दे वर हैविंग अ प्लान. बट द मिस्टेक वाज व्हाट? मिस्टर जॉन डिड नॉट बोर्ड ऑन अ फ्लाइट. वो फ्लाइट पे पहुंचा ही नहीं. ही वाज बिजी इन फाइंडिंग आउट समथिंग. ही वाज बिजी. राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड. लॉट ऑफ टाइम हैपन विद दिस. हमारे साथ यही चीजें होती है जब हम लोग इस बिजनेस को शुरू करते हैं. वी ट्राई टू थिंक लॉट, वी ट्राई टू री इन्वेंट अ लॉट. हम लोग बहुत सारा री इन्वेंशन करने की कोशिश करते हैं. हम सिस्टम के ऊपर बिलीव नहीं करते. वी डोंट बिलीव जो जो ट्रुथ हमारे सामने है कि इस सिस्टम को फॉलो करके पीपल हैव बीन सक्सेसफुल. Different people, different age group, different backgrounds, people are successful, but still what we do, we try to think again, okay, there is something missing, there is something, another thing, there is something better to do, right? हर इंसान को ये लगता है कि मैं कुछ और बेहतर कर सकता हूं, मैं कुछ और बढ़िया कर सकता हूं इससे. And people get busy in that and they miss the flight called success. What is that pilot? That pilot is your mentor, right? Maybe like bronze director, silver director, gold director, star director, diamond director. These people are pilots. They have full plan. अगर आपने न्यू ज्वाइन किया, दे हैव फुल प्लान. किस तरीके से आपकी उड़ान भराई जाएगी, किस तरीके से आपके साथ टू ऑन वन किए जाएंगे, किस तरीके से आपकी होम मीटिंग होगी, किस तरीके से आपको लाइक बड़ी बड़ी आपकी सीएनटीज करवाई जाएंगी, किस तरीके से आपका बिजनेस बिल्ड होगा, किस तरीके से आप डायरेक्टर बनेंगे और किस तरीके से आपकी फ्लाइट लैंड होगी ऑन अ डेस्टिनेशन, किस तरीके से आपकी इनकम अच्छी बनाई जाएगी. दे हैव फुल प्लान. एंड ऐसी बात नहीं है दे डोंट हैव एक्सपीरियंस, दे हैव एक्सपीरियंस. बहुत सारे लोगों को वो ऑलरेडी वहां पे पहुंचा चुके हैं, बट स्टिल हम री इन्वेंट के चक्कर में, उस व्हील को री इन्वेंट करने के चक्कर में हम उस फ्लाइट को बोर्ड ही नहीं करते. सो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक. पीपल ट्राई टू री इन्वेंट द व्हील. क्या करना है? द बेसिक, वेरी सिंपल कंसेप्ट. व्हाट आर द बेसिक सिंपल कंसेप्ट इज? बहुत सिंपल कंसेप्ट है. हमें शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं, राइट? हमें शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं, राइट? एंड साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमें वो फॉलो करना है जो ऑलरेडी बताया जा रहा है, जो हमारे सीनियर्स बता रहे हैं, उसको हमें सिर्फ फॉलो करना है. वी जस्ट हैव टू फॉलो व्हाट द पीपल आर ऑलरेडी सक्सेसफुल, दे आर टेलिंग अस, दे आर टेलिंग द सिस्टम. वी जस्ट हैव टू फॉलो इट. दैट्स इट. Okay, again, one thing is that why people don't actually follow the systems, because there's a biggest mistake. What mistake is? They want to take a shortcuts. Unko shortcuts lene hote. Upline says, okay, use the product. Upline says, do this. This is why to use the product. Let's sell it directly. Why to do the retailings? मतलब जो basic steps बताए जाते हैं, people don't follow it. लोग उसको follow नहीं करते. लोग directly successful बनना चाहते हैं. They want the shortcuts and they waste their time. They waste their energy. एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग अपने आप को जीरोलाइज करना भूल जाते हैं. व्हाट इज दिस जीरोलाइजेशन? इट्स वेरी सिंपल. whenever you go to the you can say petrol pump, what you see in petrol pump, क्या देखते हैं आप लोग पेट्रोल पंप पे? You go to the petrol pump, you tell that person कि भैया पेट्रोल डालो. आप 100 का बोलते हो 100 का डालता है, 500 का बोलते हो 500 का डालता है. बट बिफोर दैट, जब वो पेट्रोल का लाइक व्हाट आई कैन से नोजल लेकर के उस आपके पेट्रोल की टंकी में डालता है, when he start pouring a petrol in your tank, before pressing that button, he says you one thing: sir, check the zero. Sir, check the zero. Sir, zero देख लो. You know why he say this? आप एक बार जाते हो, एक बार जीरो देख लेते हो, that absolutely fine. आप एक महीने के बाद जाते हो, he again says check the zero. आप एक 2 महीने के बाद जाते हो, he again says the zero. आप ये क्यों बात मानते हो उसकी जीरो देखने वाली? क्यों नहीं उसको ऐसे बोलते कि भैया कितनी बार जीरो बताओगे? मैं तो 3 महीने से आ रहा हूँ, जीरो ही देख रहा हूँ. क्यों देखो जीरो? क्या जरूरत है? स्कूल में मैंने जीरो कभी देखा नहीं है. Why should I look at that zero? Because you know, if you don't look at it, you will be in a loss, right? It means what? कोई और आया है, उसने 300 का पेट्रोल डलवाया, and that person is telling you, sir, look at zero, and you did not see it. He can just continue with that 300, and you will pay 500 rupees, but you will get only 200 rupees petrol. That is called loss. घाटा होगा. 500 दिया लेकिन मिला कितना? सिर्फ 200 का पेट्रोल. And this has happened with lot of people. ये चीज बहुत लोगों के साथ होती है कि उन्होंने कोई काम किया होता है. Maybe they have done any businesses, maybe they have done something in their life. कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में किया होता है. That 300 rupees वाला पेट्रोल kind of things. They have already poured it. Someone has already poured it. They have done something else. And when someone says them, when someone says, "Hey, look, you just do zeroize to yourself in this business to learn this business," people don't zeroize themselves. That's a big mistake, right? Which you don't have to do. आपको वो चीज नहीं करनी है. आपको अपने आप को zeroize करना है. So you will get actually what you will pay.
आप जितना मेहनत करोगे आपको उतना मिलेगा। अगर आपने आपको जीरोलाइज नहीं करते हैं तो आप एफर्ट ज्यादा करेंगे बट यू विल टेक वेरी लेस थिंग्स। व्हाई? एज सिंपल एज दैट, क्योंकि आपने आपको जीरोलाइज नहीं किया, आप नई चीजें सीख ही नहीं पाएंगे, राइट? नेक्स्ट थिंग, व्हाट आर द राइट वेज टू डू इज एज सिंपल दैट फॉलो द सिस्टम। जो आपको सिस्टम बताया था उसको फॉलो करिए। व्हाट आर द सिस्टम? 7 स्टेप सिंपल। यूज द प्रोडक्ट, राइट? शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इनवाइट, प्रेजेंटेशन, राइट? टीम वर्क एंड फॉलो अप। एज सिंपल एज दैट। ये 7 काम हमें करने हैं। जो 7 काम हमें बताए थे, इन 7 कामों को हमें फॉलो करना है। दैट्स इट। सिस्टम को फॉलो करना है जो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है। एंड द सेकंड थिंग इज व्हाट, कि हमें 100% डुप्लीकेशन करना है। हमारे मेंटर्स का जो सक्सेसफुल, उनको डुप्लीकेट करना है और अपनी टीम के अंदर वो काम करने हैं जो डुप्लीकेबल है। दैट्स इट। इस बिजनेस को काम करते समय हमें समझना है, वी हैव टू वर्क विद द टीम स्पिरिट। व्हाट इज दैट टीम स्पिरिट? इफ समथिंग यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, इफ समथिंग यू आर नॉट एबल टू डू, यू हैव टू आस्क फॉर हेल्प। आपको हेल्प लेनी है। डोंट थिंक लाइक दैट एवरीवन नोज एवरीथिंग। ऐसे नहीं है कि सबको सब कुछ आता है। कई बार मुझे कुछ चीजें नहीं आती, कई बार किसी और को कुछ चीजें नहीं आती। हर एक इंसान दूसरे से सीख सकता है। यू कैन आस्क फॉर हेल्प, सिंपल। वर्क विद द टीम स्पिरिट। दिस इज व्हाट द वे टू गो विद दिस कंसेप्ट, राइट? आगे बढ़ते हैं। और एक मिस्टेक, सबसे मेजर मिस्टेक होती है, वो होती है अ स्मॉल टाइम एटीट्यूड। व्हाट इज दिस स्मॉल टाइम एटीट्यूड? इस बिजनेस को बहुत ही हल्के में लेना, इस बिजनेस को पार्ट टाइम हॉबी की तरह करना। अरे ठीक है, कभी कभी घर पे कोई आ गया तो बता देंगे इस तुलना के बारे में, ठीक है ना, कर लेंगे। अभी पार्ट टाइम कर रहा हूँ, कभी कभी मतलब देख लेंगे, कर लेंगे। अ स्मॉल टाइम एटीट्यूड बिजनेस कैन नॉट गिव यू अ बिग इनकम। अगर आप इस बिजनेस को एक हॉबी की तरह कर रहे हैं, कभी कभी कर रहे हैं, तो ये बिजनेस भी आपको कभी कभी इनकम देगा। ये बिजनेस आपको पैसिव इनकम, लाइफ चेंजिंग इनकम कैसे देगा? यू हैव टू टेक दिस बिजनेस विद द कमिटमेंट। काफी लोग इस बिजनेस के अंदर डैबल करते हैं। व्हाट इज डैबलिंग? डैबलिंग इज कॉल्ड जुए की तरह खेलते हैं। दे जस्ट ट्राई देयर लक, दे जस्ट ट्राई देयर लक। दोस्त सिर्फ लक ट्राई करके नहीं चलेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको इस बिजनेस को सही तरीके से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप इस बिजनेस को छोटे समय का रवैया जिसको बोलते हैं, स्मॉल टाइम एटीट्यूड के साथ अगर आप करते हैं, इट इज गोइंग टू कॉज यू लॉट ऑफ थिंग्स। ये बिजनेस आपको बड़ी बड़ी चीजें नहीं देगा, राइट? अगर इसी के साथ अगर हम बात करें बेसिकली, सो इस बिजनेस को जब हम करते हैं तो हमें कैसे करना चाहिए? इस बिजनेस को हमें करना चाहिए एक बिजनेस माइंडेड पर्सन की तरह। व्हाट इज बिजनेस माइंडेड पर्सन? कैसे बिजनेस माइंडेड पर्सन काम करता है? एज सिंपल एज दैट। आप एक कपड़े की दुकान में जाइए, यू गो टू द शोरूम वेयर देयर इज अ क्लोथ्स, राइट, इन अ मार्केट। आप किसी भी लाइक मार्केट में जाइए, वहां पे एक अच्छी से अच्छी दुकान में जाइए। इफ यू सी दैट मार्केट, इफ यू सी दैट showroom, that showroom is approximately 10-20 lakh rupees of investments. Lot of clothes, a lot of things are there. बहुत सारा कैपिटल उस पे लगा होगा, ऑलमोस्ट मोर देन 20-25 लाख रुपीज, 30 लाख रुपीज, राइट? और जो लोग उस दुकान के अंदर कपड़े खरीदने जाते हैं, जस्ट लाइक यू एंड मी, जब हम लोग जाते हैं, कैन यू इमेजिन वन थिंग, कि जिसने वो दुकान जो चला रहा है, जिसने वो इतना इन्वेस्टमेंट किया है, ही इज डेफिनेटली अ रिचर देन अस। जिस भी दुकान में आप जाते हैं, जिस भी शॉप में आप जाते हैं, wherever you go to buy a clothes at a good store or good showroom, definitely that man, a businessman, is richer than us. But does he feel shy to greet us? No. जब हम उसके शॉप में जाते हैं, he welcome us, he greet us. That's how the businessman works. He don't feel shy to greet us, right? क्योंकि उसको पता है ये बिजनेस एक बड़ा बिजनेस है, वो इस बिजनेस को बड़ा करना चाहता है, वो इस बिजनेस से बड़ी चीजें अचीव करना चाहता है। सो हमें भी अपने बिजनेस के अंदर इसी तरीके से एक बिजनेस माइंड के साथ हमें काम करना है। जैसे एक इंसान, अगर एग्जांपल लो, जब उस शोरूम के अंदर कोई जाता है, अगर कोई जाकर के वहां पे कहता है कि आई वांट अ शर्ट व्हिच हैज येलो कलर ऑफ राइट हैंड, पिंक कलर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे मेरे को ग्रीन कलर चाहिए, यहाँ पे मेरे को ऑरेंज कलर चाहिए, द बटन विल बी लाइक एन लाइटिंग्स। क्या आपको वो जो कपड़े के शोरूम वाला पर्सन है, क्या आपको डांट के चिल्ला के भगा देगा? ऑफ कोर्स नो। व्हाट ही विल से, अरे सर यू कम, आई शो, मैं कुछ दिखाता हूं आपको, आई शो यू समथिंग। अरे वो बोलेगा सर को दिखाओ, एंड सो मेनी थिंग्स ही विल शो यू, सो मेनी थिंग्स। ओके, कई बार ऐसे होता है, वी सी दैट शर्ट एंड वी लुक एट द प्राइस टैग एंड वी फील ओके दिस इज मच 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 कॉस्टली, ये कुछ ज्यादा कॉस्टली, आई कैन नॉट अफोर्ड इट। एंड वी से भैया कुछ और अच्छा है। ही अंडरस्टैंड इट, ही अंडरस्टैंड्स इट, कि यार इसको ये महंगा लग रहा है। ही डजंट से यू लाइक दिस कि भाई तेरे को महंगा लग रहा है तो तू क्यों आया यहाँ पे, अगर महंगा लगता तो आया क्यों। ही डजंट से यू लाइक दिस, बट ही हैज बिजनेस माइंड। व्हाट ही सेज, अरे डोंट वरी, आई हैव अनदर न्यू पैटर्न व्हिच इज जस्ट न्यू फ्रेश and it will cost you less also, right? If you don't like that shirt, he will try to sell you something else. कुछ ना कुछ तो वो आपको देगा, कुछ ना कुछ आपको सेल करेगा, because he know what he is doing. He has to work with the business minded person. वो एक business minded की तरह उसको काम करना पड़ेगा. That is very very important thing.
जो कि हमें करनी चाहिए अपने बिजनेस के अंदर, राइट? डोंट टेक इट दिस अ स्मॉल बिजनेस। साथ में अगर हम बात करें लाइक जब भी हम लोगों से बात करते हैं, जब भी कभी हमने लोगों को बात किया, लोगों को अगर लाइक अप्रोच करने की कोशिश करी और अगर वो एक बार में हमें मना करते हैं, जिस तरीके से इस बिजनेसमैन ने किया, उसने क्या किया, उसको एक बार अगर एग्जांपल लो, सामने वाले ने कोई ऐसा चीज मांगी है जो शायद उसके पास नहीं है, वो फिर भी उसको कुछ ना कुछ दिखा रहा है, कुछ ना कुछ उसको सेल करने की कोशिश कर रहा है। द सेम वे आपने किसी को अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करी है, यू हैव स्पोकन अबाउट स्पिरुलिना और सम एनी अदर प्रोडक्ट एंड दे डोंट वांट नाउ, इट्स ओके, इट्स ओके, it's okay. After some time you can again talk about any other products, you can give them some other products. आप कुछ ना कुछ उनको दे सकते हैं, you don't have to feel bad for it. आपको उसके लिए गलत फील करने की जरूरत नहीं है। आपको अगेन 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 इस बिजनेस को बिल्ड करना है, राइट? एंड द मेन थिंग इज व्हाट यू हैव टू बिलीव इन इमीडिएट एक्शन। आपको इमीडिएट एक्शन पे बिलीव करना है, तुरंत एक्शंस लेना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बिजनेस को सिर्फ ज्वाइन करके कामयाबी नहीं मिलेगी, हमें एक्शन लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम एक एटीट्यूड रखना, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड, राइट? नेवर गिविंग अप एटीट्यूड हमें रखना है। आपने देखा होगा कि आपने नाम सुना होगा आईबीएम का, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स के फाउंडर्स अगर बात करें तो टॉम वॉटसन एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, जो बहुत अच्छी लाइन की फेमस है, आई रियलाइज दैट फ्रॉम आईबीएम टू बिकम अ ग्रेट कंपनी इट हैव टू एक्ट लाइक अ ग्रेट कंपनी लॉन्ग टाइम बिफोर। मतलब एक कंपनी को बड़ा बनना है तो उसको जैसे वो बड़ी बनेगी उससे पहले उसको बड़े बनने जैसा काम करना पड़ेगा, उसकी सोच को वैसे बनाना पड़ेगा। शायद आज आपके पास बड़ा चेक नहीं, बड़ा पे आउट नहीं, लेकिन आज आपको इस बिजनेस को उस तरीके से लेना होगा। अगर आप बड़ा इस बिजनेस के बारे में नहीं सोचेंगे तो डेफिनेटली लोग भी आपके इस बिजनेस के बारे में बड़ा नहीं सोचेंगे। अगर आप इस बिजनेस के बारे में छोटा सोचे तो लोग भी इस बिजनेस को छोटा मानेंगे। अगर आपको कोई पूछता है कि भैया क्या काम करते हो, सो यू शुड से विद दिस कॉन्फिडेंस कि आई एम डूइंग अ बिजनेस, फ्रॉम दैट बिजनेस नेक्स्ट 3 years आई एम गोइंग टू अर्न 5 लाख रुपीस अ मंथ। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, इस कॉन्फिडेंस से आपको बात करनी है। आपको इस बिजनेस को एक बड़े बिजनेस की तरह सोचना है जो आपकी खुद की लाइफ चेंज कर सकता है और बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है। मार्क माय वर्ड, राइट? लेट मी टेक यू टू द थर्ड मिस्टेक व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट थिंकिंग यू आर द प्रॉब्लम। ये मिस्टेक बहुत सारे लोगों के साथ होती है और ये मेरे साथ भी थी, बहुत से लोगों के साथ थी। मिस्टेक क्या होती है कि शुरुआती दिनों में हमें ये लगता है दैट ओके लोग मेरे को ज्वाइन नहीं करेंगे, आई एम नॉट सक्सेसफुल इनफ, मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा पे आउट्स नहीं है और शुरुआत में मैं लोगों को समझा नहीं पाऊंगा। दिस इज अ मेजर 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 मिस्टेक। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एक गलत तरीका है इस बिजनेस को काम करते समय अपना एक थॉट प्रोसेस, एक गलत थॉट प्रोसेस है। इस थॉट प्रोसेस को हमें चेंज करना है। इसके अलावा हमें क्या सोचना चाहिए? सबसे पहली चीज, हमें कॉन्फिडेंट होकर के इस बिजनेस को करना है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट। जिस तरीके से मैंने पहली लाइन करी कि कोई अगर आपको पूछे कि भाई कौन सा बिजनेस कर रहे हो या क्या कर रहे हो, तो आपके पास ये बात होनी चाहिए कि भाई इतना जबरदस्त बिजनेस कर रहा हूँ कि अगले 3 साल के अंदर मैं 5 लाख रुपए पर मंथ अर्न करने वाला हूँ। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपके पास कहीं ना कहीं अगर आपका एटीट्यूड बहुत ज्यादा इस बिजनेस को लेकर के या फिर खुद को लेकर के बहुत ही अगर लो है, अगर आप अपने आप को खुद को वर्थ नहीं मानते, तो दुनिया भी आपको सेम मानेगी, दुनिया भी आपको सेम काउंट करेगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको भी रिस्पेक्ट से आपसे बात करें, आपके बिजनेस को भी रिस्पेक्ट दे, तो पहली बात आपको खुद अपने बिजनेस को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी और कॉन्फिडेंट होकर के इस बिजनेस को करना पड़ेगा, राइट? और शुरुआत में अगर आपके साथ ये चीज होती है कि आपको लगता है कि आप लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं या फिर लोग आपकी नहीं मानेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। अपलाइन से कम्युनिकेट करिए और अपनी अपलाइन की हेल्प लीजिए, आपके मेंटर्स की हेल्प लीजिए जो आपको गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे किस तरीके से लोगों से बात करनी है उसके लिए। शुरुआत में आप 2 on 1 कर सकते हैं, किसी से भी बात करनी है तो 2 on 1 करिए। व्हाट इज 2 on 1? मतलब आप और आपके सीनियर है और उसके बाद आपका प्रोस्पेक्ट है, राइट? आप, आपके सीनियर और साथ में आपका प्रोस्पेक्ट, आप अकेले नहीं जाएंगे शुरुआत में। तो मेक श्योर करिए कि शुरुआत में आप कॉन्फिडेंटली बिजनेस करने के लिए आप अपनी अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जिनके पास एक्सपीरियंस है। और याद रखिए, जितने भी सवाल इस बिजनेस के अंदर आते हैं, जितने भी सवाल आते हैं, आपके सीनियर इन सारे सवालों के जवाब दे के बैठ चुके हैं। दे नो ऑल द आंसर्स ऑलमोस्ट, और उन्होंने ऑलरेडी ये बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हुए। सो डोंट वरी अबाउट इट, स्टार्ट टेकिंग हेल्प फ्रॉम हिम, एज सिंपल एज दैट, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज और आप क्या कर सकते हो, आप अपनी अपलाइंस को फॉलो करना शुरू करिए, उनकी एडवाइस को फॉलो करना शुरू करिए। अगर आप इस बिजनेस के अंदर शुरुआत में आपको लगता है कि आपसे ये बिजनेस नहीं हो पाएगा या फिर आप नहीं कर पाओगे, अगर आपको ये लगता है कि आप ही मिस्टेक हो, आपसे ही नहीं हो पाएगा, तो अपनी अपलाइन के ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन में रहिए। और कभी भी कोई मिस्टेक, कहीं आपको लगता है कि कुछ गलती हो रही है या फिर आपको लगता है कि ट्रबल वाली जगह है, आप अपनी अपलाइन को जरूर याद करें। ऑलवेज रिमेंबर, जहां जहां आपको दिक्कत लगेगी अपलाइन को याद करो। अगर आपको किसी ने पूछा कि भैया ये स्पिरुलिना क्या करती है, क्या करना चाहिए, स्पिरुलिना खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी, डरना नहीं है। उस टाइम पे आपको अपलाइन को उस टाइम पे कॉल करना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी कभी आपको लगे कि नहीं यार कहीं दिक्कत आ रही है, तुरंत अपलाइन को कॉल करिए। एक चीज याद रखिए, आप ये सोचेंगे कि नहीं मैं उनको डिस्टर्ब क्यों करूं, मैं उनको कॉल क्यों करूं, नेवर थिंक लाइक दिस। अरे सर तो बिजी होंगे, सर तो मीटिंग्स में होंगे, नेवर थिंक लाइक दिस। आपको अगर हेल्प की जरूरत पड़ती है तो आप अपलाइन को कॉल करो, अपलाइन को कॉल करो। ये मत सोचो अरे अभी तो सर बाहर होंगे, अरे अभी तो सर दूसरे शहर में हैं,
अभी जब हमारे सिटी में आएंगे, when he will come to our city, I'll ask, never do this. Call your upline immediately for any kind of solutions. अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, they are there for the solutions. आपके सीनियर्स, आपके मेंटर्स आपको सॉल्यूशंस देने के लिए बैठे हुए हैं. तो कभी भी कोई दिक्कत आती है, आप उनको कॉल करिए, he will help you, right? They will help you. उसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि आप 2-on-1 कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी. अकेले शुरुआत में मत जाइएगा, ताकि आपको क्लोजिंग में और बाकी चीजों में कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपको मजा भी आएगा काम करने में. उसके अलावा कभी भी याद रखिए कि आपकी अपलाइन आपको हरदम हेल्प करने के लिए तैयार होती है. द रीजन इज वेरी सिंपल. ऐसा नहीं है कि आप ये सोचिए कि अरे मेरी 2 अपलाइन के ऊपर थर्ड अपलाइन जो आती है वो मुझे सपोर्ट क्यों करेगी. एवरी अपलाइन इज रेडी टू सपोर्ट यू, बिकॉज हर अपलाइन आपको सपोर्ट करती है. इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कुछ नहीं जाएगा. अपलाइन जब आपको सपोर्ट करती है, इवन दे आल्सो गेट एलओबी, दैट इज अ रोल अप. हमारे बिजनेस के अंदर एक इनकम आती है, उसको एलओबी बोला जाता है, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, जो कि रोल अप होती है, जो कि डाउनलाइन से ऊपर आती है. मतलब अपलाइन को काम करने से इनकम आती है. सो दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू एंड सपोर्ट यू. सो डोंट वरी अबाउट इट. आप अपलाइन की हेल्प जरूर लीजिएगा जहां जहां आपको दिक्कत लगेगी. अगली मिस्टेक्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा मेजर मिस्टेक आती है. वो क्या होती है? रिजेक्शंस को बहुत ज्यादा पर्सनली लेना. और ये मिस्टेक बहुत ही आम तौर पे हम देखते हैं कि लोग बहुत सेंसिटिव होकर के इस बिजनेस को करते हैं. वो जब बिजनेस को शुरू करते हैं, 2-3-4 दोस्तों को बताया, फ्रेंड्स को बताया, जब वो फ्रेंड्स मना करते हैं तो वो इतने ज्यादा भावुक हो जाते हैं कि कहते हैं यार मेरे मतलब क्लोज फ्रेंड ने मना कर दिया, उसने मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया, अब मैं कैसे ही काम करूं, क्या करूंगा, मतलब समझ नहीं आ रहा है मेरे को, ये वो. और बड़े ही कंफ्यूज भावुक होकर के वो इस बिजनेस को क्विट करने का डिसीजन लेते हैं, या फिर वो इस बिजनेस को डिसकंटिन्यू करते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझनी है चीज कि कभी भी आपको ये चीज नहीं समझनी है कि कोई अगर रिजेक्ट कर रहा है तो वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है. एब्सोल्युटली नो. कोई भी अगर आपको रिजेक्ट कर रहा है वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझनी है, इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग. मैं हर बार अपनी अलग ट्रेनिंग में बताता रहता हूँ कि टाइमिंग इज अ मेजर फैक्टर. अंडरस्टैंड करिएगा, everyone is running on their own time zones. हर एक इंसान अपने अपने टाइम जोन पे रन कर रहा है. मानते हैं कि जब आप किसी को प्रेजेंटेशन देते हैं और कोई अगर आपको ज्वाइन नहीं करता, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका टाइम खराब चल रहा है. ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका टाइम खराब चल रहा है. क्या पता आपके फ्रेंड का, आपके प्रोस्पेक्ट का टाइम खराब चल रहा है, या उसका टाइम सही नहीं चल रहा है. राइट जैसे कि एग्जांपल हो, जिस फ्रेंड को अभी आपने प्रेजेंटेशन दिया, वो अभी फिलहाल जॉब कर रहा है और वो जॉब में बहुत खुश है, बिकॉज उसको अभी अभी प्रमोशन मिला. ही इज सो हैप्पी, right? But you never know, after 3 months he is completely unhappy with the what he is doing. क्या पता उसके बॉस ने उसको इतना स्कोल्ड किया होगा कि वो बोलेगा कि यार मेरे को तो ये जॉब करनी ही नहीं है. वो आपके साथ ज्वाइन करेगा. तो आपको पर्सनली सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है. आपको उसको पर्सनली, रिजेक्शन को पर्सनली लेना है. आपको ये समझना है कि ये टाइमिंग का पॉइंट है. आज जो इंसान आपके साथ ज्वाइन नहीं करा, जो कहता है यार मेरे पास तो बिजनेस है, मैं क्या करने, क्या जरूरत है मुझे ये बिजनेस करने की, ये प्रोडक्ट वाला बिजनेस मैं क्यों करूं, एब्सोल्युटली ओके. क्या पता आपको 6 महीने के बाद कोविड जैसी सिचुएशन जब आई थी, आपने देखा कितने सारे लोग थे, कितने सारे लोग हमारी टीम्स के अंदर, वीडीटी के अंदर, मेरी टीम के अंदर अगर मैं प्रिसाइजली बात करूं, ऐसे ऐसे लोग ज्वाइन हुए जो ऑलरेडी मतलब एयर हॉस्टेस से लेकर के एविएशन इंडस्ट्री के ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने कभी प्लान को ध्यान से सुना तक नहीं था, एंड दे स्टार्टेड कॉलिंग कि यार मेरे को ज्वाइन करना है, मेरे को ज्वाइन करना है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको एक चीज समझनी है, इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग. अगर कोई आपको आज नो करता है, वो लाइफ टाइम के लिए नो नहीं है, इस बात को समझिएगा. जिसने किसने अगर आपको आज नो बोला, इट्स ओके. लोग ना ना करते ही हाँ करते हैं. तो आपको क्या करना है, आपको बस ये चीज याद रखनी है कि अगेन अगेन अप्रोच करना है, अगेन अगेन आपको अप्रोच करना है. ये चीज ध्यान रखिएगा. एंड टाइम जोन की बात है, जो 1 साल पहले जो दोस्त आपके साथ ज्वाइन नहीं किया, क्या पता वो 1 साल के बाद उसकी जिंदगी में इतने सारे उतार चढ़ाव आ गए कि अब वो कहता है कि भाई मेरे को एक ऐसी इनकम चाहिए जो मुझे एक बैकअप दे सके अपनी लाइफ के अंदर. मुझे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जरूर चाहिए, क्योंकि फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम से पता चला उसको कि लाइफ कभी भी सिक्योर नहीं है. सो टाइमिंग इज ऑलवेज मैटर, राइट? तो आपको उसको पर्सनली लेना नहीं है. और एक चीज बहुत अच्छी, हमारे यहाँ पे 3 फॉर्मूला ऑफ 3, रूल ऑफ 3 बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज रूल ऑफ 3? रूल ऑफ 3 में सबसे पहला 3 आता है 3SW. व्हाट इज 3SW? देखो, कोई ज्वाइन करेगा, कोई नहीं ज्वाइन करेगा, सो व्हाट, तो क्या हुआ. सम विल, सम वोंट, सो व्हाट. और एक N का मतलब है नेक्स्ट. कोई ज्वाइन करेगा, कोई नहीं करेगा, तो क्या हुआ, आगे बढ़ो. देयर आर लॉट ऑफ पीपल, राइट? तो इस फॉर्मूला को याद रखिए. और इसके साथ साथ ये जो 3 वाला जो रूल है, इसको ध्यान दीजिएगा. ये 3 वाला रूल क्या होता है, जिसका मतलब सिंपल सा है कि अगर हम बात करें, हम लोग हमारे, अगर हम खाना खाने की बात करें, राइट? तो हम कितनी दिन में कितनी बार खाना खाते हैं? एब्सोल्युटली कम से कम 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, राइट? हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि यार एक काम करते हैं, खाना मतलब 3 बार क्या ही खाना, एक काम करते हैं, महीने के पहली तारीख को छुट्टी रखेंगे और 30 दिन का खाना एक साथ ही खा लेंगे. 30 दिन का खाना एक साथ ही खा लेंगे.
30 दिन का खाना एक साथ पॉसिबल है? एब्सोल्युटली नो पॉसिबल। तो उसी तरीके से बहुत बार लोग क्या गलती करते हैं, लोग गलती करते हैं कि एक ही मीटिंग में, जैसे अपलाइन की सीनियर की कोई मीटिंग हो रही है, तो अगर मान लो 15 दिन के बाद मीटिंग हो रही है, तो उस एक ही मीटिंग में बहुत सारे लोग बुलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन रोज लोगों से बात नहीं करेंगे। तो रूल ऑफ 3 क्या कहता है? रूल ऑफ 3 जैसे कि हमारे खाने के लिए रूल है, खाने के लिए क्या रूल है कि दिन में 3 बार खाइए, अगर सुबह दोपहर शाम खाओगे तो आपकी प्रकृति अच्छी रहेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वैसे ही हमें क्या करना है, वी हैव टू डू अ वेरी सिंपल थिंग, हमें कम से कम 3 लोगों से रोज बात करनी है, कम से कम 3 लोगों से एवरी सिंगल डे। अगेन फॉर्मूला याद रखिए, रूल ऑफ 3, सम विल सम वोंट सो व्हाट, नेक्स्ट कम से कम रोज 3 लोगों से बात करिए। एक ही दिन 50 लोगों से बात मत करिए, रोज 3-3 लोगों से, रोज 3-3 लोगों से बात करनी शुरू करिए। अब इसके साथ और एक चीज है, और एक रूल ऑफ 3 में क्या चीज आती है कि अगर हमारे हाथ हम देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 3 फीट के आसपास है। अगर हम हाथ ऐसे ऐसे करेंगे तो ऑलमोस्ट 3 फीट के आसपास है। हमें क्या करना है, हमारे 3 फीट के सेंटर में कोई भी पर्सन आए, कोई भी पर्सन आए, उससे हमें बातचीत शुरू करनी है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप लोगों ने इस बिजनेस को कमिटमेंट के साथ करना शुरू किया, 1 साल का अगर आपने कमिटमेंट लिया है कि इस बिजनेस को प्रूव करना है, ये बिजनेस होगा, तो इस कमिटमेंट को आपको तब्दील करना है एक्शन में। रोज जितनी भी आपके आपके आसपास 3 फीट के दायरे में जितने भी लोग आएंगे, उन लोगों से बातचीत करना शुरू करिए। कई बार क्या होता है, हम लोगों को मिलते हैं, लोगों को मिलकर के क्या बात करते हैं, अरे हाय कैसे हो, बढ़िया हूँ, या आए हाथ मिलाए कैसे हो, बढ़िया। 2 दिन के बाद मिले, कैसे हो, बढ़िया। तीसरे दिन के बाद बात मिले, हाथ मिलाया, कैसे हो, बढ़िया। चौथे दिन के बाद चौथी बार मिले, हाथ मिलाया, कैसे हो, बढ़िया। मतलब बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। लेकिन सोचो, अगर आप कमिटेड हो इस बिजनेस को लेकर, अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हो, अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो आप क्या करते हो? आप सिंपल सी बात, किसी इंसान को मिलते हो, पूछते भाई कैसे हो, आपने बोला भाई सीबॉक्टॉन खा के बहुत जबरदस्त हूं। अच्छा, सीबॉक्थॉन ये क्या है? पहले दिन तो वो नाम ही अटपटा सा लगा, सीबॉक्थॉन ये क्या होता है? पूछा सीबॉक्थॉन क्या है, बिठा दो, बिठा करके सीबॉक्थॉन के बारे में समझा दो। क्या सीबॉक्थॉन के बारे में बात करना नहीं आता आपको? कितने सारे फायदे सीबॉक्थॉन के, हार्ट से लेकर के पूरी बॉडी के ऊपर वो इतना जबरदस्त काम करता है। राइट, आपने सीबॉक्थॉन के बारे में बात कर ली, राइट ना। अगर एग्जाम्पल, चलो ठीक है, उसने कहा मेरे को नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार आपको फिर मिला, फिर आपने हाथ मिलाया, और फिर हाथ मिला के आपने क्या बोला, उसने पूछा भाई कैसे हो, अरे सीबॉक्थॉन खा रहा हूं, अब तो मजा ही आ रहा है। तीसरी बार फिर आपको इंसान मिला, अब आपको, उसने नहीं लिया प्रोडक्ट, वो उसने नहीं करना चाहा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फिर पूछा, हाथ मिलाया, आपने पूछा कैसे हो, उसने कहा ठीक हो। उसने पूछा आप कैसे हो, आपने कहा भाई मैं सीबॉक्थॉन खा रहा हूं, अब तो मम्मी पापा और भाई ने भी खाना शुरू किया, सब मस्त है, मजा आ रहा है। एक चीज है, वो करे ना करे, लेकिन जब वो घर जाएगा या फिर जब उसकी लाइफ में वो जहां पे भी जा रहा है, सोचो अगर उसको कोई कहता है कि यार बड़ा तकलीफ लग रहा है, यार पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं फील हो रही है, यार स्ट्रेंथ नहीं फील हो रही है, बड़ा वीकनेस सा लग रहा है, उसके दिमाग में टंग 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 घड़ी घंटी बजेगी, यार वो मेरा दोस्त मेरे को बोलता सीबॉक्थॉन खाता मस्त रहता है, कॉल करेगा, बोलेगा भाई वो यार वो सीबॉक्थॉन तूने बोला था वो दे दे जरा, मेरे चाचा को चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज हाउ यू कैन डू। देखो, सम विल सम वोंट सो व्हाट। कोई आपको मिलता है जिम में, कोई मिलता है कहीं पे मिलता है, भाई कैसा चल रहा है, अरे क्या बताऊं यार, वेस्टीज का बिजनेस कर रहा हूं, मजा ही आ रहा है। वेस्टीज ये क्या है? पूछ लिया तो मार्केटिंग प्लान बता करके ज्वाइन करवा दो, नहीं पूछा कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार बोलना अरे यार क्या बताऊं, वेस्टीज का बिजनेस कर रहा हूं, अब तो यहाँ पे भी टीम स्टार्ट होगी, मजा आ गया। हर इंसान अपने अपने टाइम जोन पे चल रहा है, आज नहीं कल वो ज्वाइन करेगा आपके साथ, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यही याद रखनी है कि आपको नंबर्स पे फोकस करना है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगर बात पहुंचाते हैं तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस बनना शुरू हो जाएगा। एंड अगर आप काम कर रहे हैं, इंस्टिंक्ट ऑन डूइंग, अगर आप काम कर रहे हैं तो नंबर्स अपने आप ठीक हो जाते हैं, लोग अपने आप ज्वाइन करना शुरू करते हैं। और नथिंग मोर देन टाइमिंग। टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, दिमाग में रखिएगा। पर्सनल वो लोग लेते हैं जो लोग टाइमिंग को समझते नहीं है। हर इंसान का अपने अपनी लाइफ में एक टाइमिंग होता है, राइट ना। आगे बढ़ना चाहूंगा, 5वीं मिस्टेक के पर आगे चलते हैं। और 5वीं मिस्टेक क्या है, वो है निग्लेक्टिंग रिटेल सेल। ये बहुत ज्यादा मेजर है, बहुत ज्यादा मेजर। मतलब काफी लोगों को लगता है कि भैया रिटेल क्या ही करे, क्यों रिटेल करे, ये तो छोटा लगता है, चीप लगता है, ये वो अलग 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 थॉट्स है। नाउ रिटेल करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप रिटेल नहीं करेंगे तो टीम नहीं करेगी। अंडरस्टैंड करिए, अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी टीम नहीं करेगी। और सोचो, आपने 100 लोगों की टीम बनाई है ना, आप प्रोडक्ट रिटेल करते हैं ना आपकी टीम करती है, तो पीवी कैसे बनेंगे, आपका बिजनेस ग्रो कैसे होगा? आमतौर पे आप समझिएगा, रिटेल करने के कुछ फायदे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप रिटेल करेंगे तो आप कमीशन अर्न कर पाएंगे। और बेसिकली अगर हम बात करें बड़ी, देखो बड़ा कमीशन अर्न करने के लिए क्या चाहिए, बड़ी टीम। अंडरस्टैंड करें, बड़ा कमीशन अर्न करने के लिए बड़ी टीम चाहिए, और बड़ी टीम के लिए टाइम लगता है। बड़ा कमीशन, बड़ी टीम, एंड बड़ी टीम टेक्स टाइम। A big commission takes big team and big takes time, big team takes big time। थोड़ा टाइम लगता है उसको बिल्ड होने में,
राइट? सो टिल देन व्हाट, आपके पास क्या ऑप्शन है? रिटेलिंग इज अ वे टू गेट स्टार्टेड अर्निंग, मेकिंग इनकम। आमतौर पे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते समय हम एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो ये होती है कि जो बेवकूफ होते हैं वो पैसा लगा के बिजनेस करते हैं, समझदार तो वो होते हैं जो बिजनेस करके पैसे कमाते हैं, बिना लगाए पैसे कमाते हैं। एंड रिटेलिंग इज द वे। मेरी टीम के अंदर और बहुत सारे लोग आप देखते होंगे आपके आसपास, जिनके पास शायद काम करने के लिए पैसा नहीं होता है, वर्क करने के लिए पैसा नहीं होता है, मीटिंग अटेंड करने के लिए पैसा नहीं होता है। अभी बूट कैंप होने वाला है, काफी लोग बोलेंगे सर पैसा नहीं है, पैसा नहीं, पैसा नहीं है। गाइस, यू हैव रिटेल। अगर आप उस रिटेल को करते हो तो रिटेल से ही आप इनकम अर्न कर सकते हो, और उस इनकम से आप अपने बिजनेस के छोटे मोटे एक्सपेंसेस, आपके बाइक का पेट्रोल, आपका मोबाइल का रिचार्ज, आपकी मीटिंग्स की जो भी मीटिंग के चार्जेस कहीं पे हो रहे हैं वो भी आप पे कर पाओगे। इट्स अ सिंपल वे टू मेक मनी, सिंपल। अगर रोज आप टारगेट रखते हो कि कम से कम अगर आप 500-600 रुपए का एक आध प्रोडक्ट अगर निकाल देते हो तो कम से कम आपका 100-150 आप उसमें प्रॉफिट निकाल लेते हो। अगर इतना सा बेसिक सा भी अगर हम काम करेंगे तो पूरे महीने के अंदर 10 से लेकर 15,000 के प्रोडक्ट हम सेल कर पाएंगे, और जिसकी वजह से अप्रोक्सीमेटली 3 से लेकर 4,000 के आसपास आपका इनकम होगा। इज दैट बैड? एब्सोल्युटली नो। एक बिजनेस को शुरू करते हुए 3 से लेकर 4,000 रुपए आपके अकाउंट में आना, आपके हाथ में आना, जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को और इजीली कर पाओगे, बहुत ही अच्छी आइडिया है। तो स्टार्ट डूइंग रिटेलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिटेलिंग करना। And try to understand, you can lead your team with examples. If you are doing retailing, your team will do retailing. And initial stage pe retailing is very important. Initial stage retailing is very important. It's important. Now retailing के और कुछ benefits है. What are the main benefits? Suppose if you are doing retailing, आप example लो, आप अपने किसी आंटी के पास जाते हो और आंटी को जाकर के बताते हैं कि आंटी ग्लूकोजामाइन is amazing product. Now आंटी आपको पूछेंगे what does glucosamine have? इसके अंदर और क्या खास बात है कि मैं इसको लूं? अगर आप मान लीजिए किसी अपनी फ्रेंड को बोलते हो, अरे यू हैव डैंड्रफ इन योर हेयर्स, डू वन थिंग, आई हैव वेस्टीज का एश्योर शैम्पू, यू ट्राई इट आउट। आपने उसको वेस्टीज का एश्योर शैम्पू ट्राई करने को बोला। आपकी फ्रेंड आपको एक बात पूछेगी, ठीक है बट व्हाट इज देयर इन दैट एश्योर शैम्पू, व्हाट इज देयर इन दैट ग्लूकोसामाइन? तो जब आपको ये लोग सवाल पूछेंगे, इससे क्या होगा? इससे कहीं ना कहीं आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी उस प्रोडक्ट के नॉलेज के बारे में, और आप या तो अपनी अपलाइन को कॉल कर लोगे या फिर आप उसके बारे में सर्च करोगे, जिससे आपको प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा, और जिसकी वजह से आपका नॉलेज इंप्रूव होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर। जब आप उस प्रोडक्ट के बारे में बात करना शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी नॉलेज बढ़ेगी। मान लो आप किसी को जाके फ्लेक्सॉल के बारे में बताने वाले हो, आपको पता है कि आज आप फ्लेक्सॉल किसी को देने वाले हो, तो आप क्या करोगे? बैठोगे 2 मिनट बैठ करके फ्लेक्सॉल के बारे में कोई वीडियो देख लोगे। यू विल अंडरस्टैंड इट हैज ओमेगा 3 ओमेगा 6 व्हिच इज गुड फॉर द यू नो बैड कोलेस्ट्रॉल, कि हमारी बॉडी का बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए फ्लेक्सॉल इज अमेजिंग। जब आपका नॉलेज बढ़ता है देन यू कैन एबल टू रिटेल इट, एंड एट द सेम टाइम जब आपका नेटवर्क बढ़ेगा, व्हेन योर नेटवर्क इज एक्सपांडिंग एंड दे वांट टू डू रिटेल और दे वांट टू सेल द प्रोडक्ट, they will ask you, sir, tell me now what is there in flex oil. Now if you have done a retail, you have a knowledge about the product. Now you have given to someone and someone has given you feedback, that flex oil was crazy yaar, it was really good, I'm feeling a little bit of fat loss also, because flex oil aapka fat loss bhi karta hai, it loses your inches also, little bit of inches also, right? And flex oil is amazing product, किसी का रिव्यू आपके पास है, now you are so much of confident, फ्लेक्स ऑयल इज अमेजिंग। व्हाई? बिकॉज आपने ऑलरेडी 4-5 लोगों को रिटेल किया, उनके फीडबैक भी बहुत अच्छे हैं। जब आपकी टीम पूछती है, नाउ योर टीम इज आस्किंग अबाउट फ्लेक्स ऑयल एंड यू आर टॉकिंग अबाउट फ्लेक्स ऑयल ऑन सुपर डुपर कॉन्फिडेंट लेवल, वाओ, योर टीम कैन बिल्ड अप वेरी फास्टली। आपकी टीम बहुत अच्छे से बिल्ड हो सकती है अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है। सो मेक श्योर दैट कि आप खुद रिटेल करें ऑन इनिशियल डेज, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड रिटेलिंग इज मस्ट ऑन इनिशियल डेज, because it provide you immediate income. But at the same time, once you start growing, जैसे आप grow होना शुरू करते हो, after level of silver director, gold director, star director, then you can delegate this. जब आपका नेटवर्क एक्सपांड होना शुरू करे, जब आप सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर, जब आपका लेवल बढ़ता जा रहा है, आपकी टीम बढ़ती जा रही है, एट दैट टाइम रिटेलिंग आप क्या कर सकते हो? डेलीगेट कर सकते हो। वो आपकी टीम कर रही होगी, आप क्या करोगे? आप फोकस करोगे, यू विल बी फोकसिंग ऑन building a network. Why? Because now you are able to get overriding commissions, right? Business building bonuses, right? Now director bonuses, travel fund, different incomes you are able to get. But on initial level, before director, guys, you don't have much ways to make money. शुरुआत में पैसा बनाने का रास्ता क्या है? रिटेलिंग। बहुत सारे लोग इस चीज को मिस करते हैं, दे आर जस्ट वेटिंग, लेट मी बिकम डायरेक्टर, आई विल गेट गुड मनी, लेट मी बिकम डायरेक्टर, आई विल गेट गुड मनी, लेट मी बिकम डायरेक्टर, आई विल गेट गुड मनी, एंड विद इन जस्ट 2 months they quit. Why? Because there was no money, and they think, oh, in this business there is no money, in this business there is no money. Guys, you are just missing a retail. It's a big game, big game. Don't miss it. It's very important and it's very interesting. जब आप रिटेल करते हो, जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा आपका प्रोडक्ट के बारे में, दैट इज
crazy. और जो ट्रेनिंग आप दे पाओगे लोगों को, what training you are able to deliver, that is going to be crazy, and that is going to help you to build a business in different age group also. I personally talk on this topic very much, to build this builds in different age group, and for that you need to have experience and knowledge about the products. It's important, and retailing is the key to go. Getting my point? I hope you are able to understand the point, right? Let me go further now. The second last, we can say second last mistake is what? Second last mistake is listening to a dream stealer. Now, who are this dream stealer? ये कौन है dream stealer? कौन लोग होते हैं ये लोग? Who they are? Who are they? See, 1 second. Oh, yeah. Who are the dream stealers? कौन है dream stealers? ये dream stealers कोई और नहीं है. These are the most loved one peoples. Mother, father, right? A brother, sister, girlfriend, boyfriend, right? Very close friend, right? Too much close friend, lot of different people जो आपके शायद loved ones हो सकते हैं, and they become a dream stealer without knowing it. आप इस बिजनेस की कमिटमेंट लेते हैं कि यस, आप अपने एग्जांपल, अगर आप मैरिड है तो आप अपने हस्बैंड को बोलते हैं कि हाँ जी सुनते हो, मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ, आने वाले वक्त में घर लेने के लिए मैं मदद करूंगी, हम मिल करके घर लेंगे. एंड योर हस्बैंड सेज, सीरियसली ये बिजनेस होता है क्या? ये बिजनेस होगा क्या? And you quit this business. Why? Because your husband is not believing on you. आपका आप एग्जांपल लो, आपकी गर्लफ्रेंड, आपने उसको बोला यार मैं बिजनेस कर रहा हूँ, आने वाले वक्त में जिंदगी बहुत सही होगी, मैं भी आऊंगा तुझे मर्सिडीज में लेके जाऊंगा. Oh really? Is this business is going to give you Mercedes? And you quit. Why? Because they just doubt on you and they give you the doubt and you accept it. Now let me tell you one thing. Imagine करते हैं कि आप जाते हैं एक मार्केट में. You go to the market, you go to the jewelry shop, and in that jewelry shop you get a good gold. आप एक अच्छा गोल्ड लो. आप गोल्ड लेते समय क्या करोगे? First you will check the gold, then you will check the hallmark, then you will just like उसका टेस्टिंग कर लोगे, चेक कर लोगे, अलग अलग तरीके से उसको चेक किया जाएगा, is this gold is real or not, and then you will pay the money, and after that you will get the gold and you will be shining with that gold. Oh, I own a gold, right? But let me tell you one thing. एक बात मुझे बताइएगा कि आपने इतना अच्छा गोल्ड एक अच्छी दुकान से लिया, एक अच्छे शॉप से जो बहुत ही ज्यादा पुराना शॉप है, और आधा एक घंटा बैठे, पूरा गोल्ड को टेस्ट किया, उसको चेक किया, उसका हॉलमार्क देखा, सब जो भी उसके मार्क्स होते हैं वो सब कुछ देखा. वो देखने के बाद आपने गोल्ड परचेज किया, एंड आफ्टर दैट कोई आपका दोस्त आता है, कोई फ्रेंड आता है, कोई आता है, बोलता है अबे यार ये तो पीतल है, फेंक दे, ये तो पीतल है, फेंक दे. टेल मी वन थिंग, हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू जस्ट थ्रो इट आउट? हाउ मेनी ऑफ यू आर यू रेडी टू थ्रो इट आउट? नो. व्हाई? बिकॉज आपने वो गोल्ड चेक करके लिया, यू नो इट्स प्योर. सेम वे आपने वेस्टिज ज्वाइन किया, यू हैव सीन लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ पीपल बिकमिंग सक्सेसफुल, बहुत लोगों को सक्सेसफुल देखा आपने, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यू आर सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट्स, यू आर हैप्पी विद द प्रोडक्ट्स, यू नो द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, यू नो एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रोडक्ट्स, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द बिजनेस, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द मेंटरशिप जो आपको मिल रही है. बट स्टिल व्हेन यू अलाउ अ ड्रीम स्टीलर्स टू पुट डाउट इन योर माइंड, जब आप अलाउ करते हो ऐसे लोगों को जो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बातें डालते हैं कि भाई तेरे से नहीं हो पाएगा, ये बिजनेस नहीं चल सकता या बिजनेस ये काम नहीं करता, तो उसके अंदर मिस्टेक किसी की नहीं है, ना उनकी है ना आपकी है, वो आपकी सोच की है कि आपने उनको अलाउ किया, उनके थॉट्स को अलाउ किया. सो डोंट अलाउ अ naysayers, or you can say a dream stealers, to give a what you can say doubt in your mind. राइट ना? जिस तरीके से आप कॉन्फिडेंट होते हैं उस गोल्ड को लेकर के, उसी तरीके से इस बिजनेस को भी लेकर के कॉन्फिडेंट हो जाइए. आप इस बिजनेस को लेकर के सेटिस्फाइड है, आप प्रोडक्ट को लेकर के सेटिस्फाइड है, कॉन्फिडेंट रहिए. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑन स्टार्टिंग डे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जब आप इस बिजनेस के अंदर एक्सपीरियंस नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सक्सेस, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉलेज. जब आपको इस बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है, जब आपको इस बिजनेस के बारे में एक्सपीरियंस नहीं है, तब बहस मत करिए. डोंट गेट इनटू द आर्गुमेंट. One of my leader recently was telling me कि सर मेरे चाचा जी हैं, मेरी चाची जी है, मैंने उनको इस बिजनेस के बारे में बताया, and they were telling me तू घर के अंदर ये बातें मत कर, वो कर, ऐसे वैसे, मतलब blah blah blah, so many things. और मैंने उनको क्या समझाया? मैंने उनको एक ही बात समझाई कि चिल, अभी कुछ नहीं बोलना, जस्ट इग्नोर, अपने कान बंद कर लो यार. शुरुआत में आपको कान बंद करने, क्यों? क्योंकि शुरुआत में अगर लोगों से आप बहस करोगे, अगर आपके पास सही नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास सही से एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप ऐसे लोगों के साथ जब बहस करोगे तो यू विल बी जस्ट रन योर रिलेशंस, आपके रिलेशंस खराब होंगे. इट इज बेटर इज व्हाट? जस्ट क्लोज योर, यस, सिंपल, कान बंद कर लो. हमें अपने क्लोज लोगों से रिलेशन खराब नहीं करने हैं, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुनना है. दैट्स इट.
फॉर सम टाइम। जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा तब आप उनसे बात करिए। एक बहुत आसान सी बात कर सकते हो, कोई बड़ा बुजुर्ग आपको कह रहा है, कोई या फिर कोई आपके घर का जो बहुत आपसे क्लोज है आपको कुछ कह रहा है, आपको सिर्फ इतनी बात बोलनी है, भैया आपकी राय आपकी, मेरी राय मेरी, आपका डिसीजन आपका, मेरा डिसीजन मेरा, शट द टॉपिक, दैट्स इट, लेट्स गो फॉरवर्ड, आगे बढ़िए। अगर आप बहस में बढ़ेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ ट्रबल। तो मेक श्योर दैट कि आप ये चीज ना करें, राइट ना। ये मिस्टेक होती है जो लोग कहीं ना कहीं करते हैं, जो आपको नहीं करनी है। एंड द लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक इज व्हाट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट मिस्टेक, अब्यूजिंग योर स्पॉन्सर। नाउ व्हाट इज दिस अब्यूजिंग योर स्पॉन्सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है भाई, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब्यूजिंग मिस्टेक का देख सकते हो आप, एक बच्चा है वहां पे रो रहा है, और जैसे वो रो रहा है वैसे ही बहुत सारे लोग अपलाइन के पास रोते रोते आते हैं। मतलब अपलाइन ने कॉल किया करते सार ही, मतलब कहते ना, कॉल किया और करते सारी कहीं ना कहीं दुखी आत्मा की तरह बहुत सारे प्रॉब्लम चैलेंजेस, सर नहीं हो रहा है, ज्वाइन नहीं कर रहा, सर कोई प्रोडक्ट लेता नहीं है, सर मेरी टीम में कोई कंसिस्टेंसी करता नहीं है, सर ये नहीं करता वो नहीं करता, रोना 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 रोना। बीच में एक गाना आया था ना, शोना मेरे शोना शोना, तो मेरे को लीडर को देख के याद आता है, रोना मेरे रोना 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 ना ना ना। तो बड़े लोग रोना शुरू करते हैं भाई, तो रोना नहीं है पहली बात। तो बहुत सारा मतलब कंप्लेन ही कंप्लेन, ओ सर देखा प्राइसिंग बढ़ गई, मेरे को आज कॉल आता है कि सर प्राइसिंग बढ़ गई। मैंने कहा सर आप ज्वाइन नहीं थे उसके पहले भी यही प्राइसिंग थी, वो तो वेस्टीज ने 9 महीने तक प्राइस का, प्रोडक्ट का प्राइस कम कर दिया था, जस्ट बिकॉज कोविड की वजह से वेस्टीज ने हमें रिलीफ दिया था। आपको भी अगर किसी को लग रहा होगा कि वेस्टीज ने प्राइसिंग बढ़ा दी, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेस्टीज ने प्राइस नहीं बढ़ाई है। शायद आप में से काफी लोग तब ज्वाइन नहीं थे, कोविड से पहले प्राइसिंग यही थी, लेकिन जब कोविड आया तो कंपनी ने हमें रिलीफ दिया कि यार कोविड के टाइम पे लोग अर्न नहीं कर पा रहे, लोगों के घर में दिक्कत है, तो राइस ब्रांड ऑयल से लेकर के हर एक चीज का दाम कम कर दिया कंपनी ने ना। बहुत सारे लोग कंप्लेंट्स में लगे होते हैं, कभी उनको मार्केटिंग प्लान से कंप्लेन है, कभी अप्लायंस से, इससे उससे, कंप्लेंट्स कंप्लेन कंप्लेंट्स एंड एंडलेसली कंप्लेंट्स। मेक श्योर दैट यू आर नॉट डूइंग दिस। आपके स्पॉन्सर आपकी कंप्लेन सुनने के लिए नहीं है, दे आर नॉट अ कंप्लेन बॉक्स, ऑल टाइम कंप्लेन कंप्लेन, नेवर 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 डू दिस। और काफी लोग तो अप्लायंस को ग्रांटेड ले लेते हैं, उनको अब्यूज करते हैं, गलत गलत वर्ड्स भी कई बार बोल देते हैं, तो वो चीज ना करना। कुछ तरह की डाउनलाइंस के बारे में आपको बताना चाहूंगा, वो क्या करते हैं वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये सारी मिस्टेक्स के अंदर कहीं ना कहीं आपको रियलाइज हुआ होगा कि यार मैं ये मिस्टेक करता हूं, तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर करते हो तो एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट करके उसको चेंज करने के लिए तैयार हो जाओ, दैट्स इट, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। नाउ क्या मिस्टेक्स होती है वो आप समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, काफी सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं लाइक वन सेकेंड काफी काफी सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपलाइन को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अपलाइन को गलत बोलते हैं, मतलब उनकी इंसल्ट करते हैं, उनको गलत गलत वर्ड्स यूज करते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं आपको बताऊं, इस बिजनेस के अंदर आपके मेंटोर्स, आपके सीनियर वो लोग होते हैं जो मतलब हर हर एक सीमा ब्रेक करके के, हर एक मतलब आप ये कहिए हर एक बैरियर ब्रेक कर करके आपकी कामयाबी के लिए काम कर रहे होते हैं। और अगर कोई ऐसा इंसान इस दुनिया के अंदर है, आपके माता पिता के अलावा इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान है, अगर वो आपकी हेल्प कर रहा है आपकी कामयाबी में जेन्युइनली, तो आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए। यू मस्ट फील अ ग्रैटिट्यूड फॉर योर मेंटर्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Some people are just like, they don't feel gratitude, they just have complaints about seniors. Make sure that you're not one of them, right? One thing, the first thing is what, one type of downline they have all time, अगर अपलाइन ने उनको कुछ कहा, लेट्स डू वर्क टुगेदर, इस महीने दो दो लाइक 2021 का ये फरवरी मंथ है, मिलके काम करते हैं, आपका डायरेक्टर बनाते हैं, आपका एलओपी करते हैं, ये करते हैं, प्लानिंग करते हैं। You know what they do? They have a doubt. सब लेग में काम नहीं चल रहा है, मेरे यहाँ पे काम करने आए हैं, मतलब बाकी जगह पे काम नहीं चल रहा होगा। दे स्टार्ट डाउटिंग ऑन अपलाइन, दे स्टार्ट डाउटिंग, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। मुझे एक बात बताओ, कोई इंसान आपके साथ आ करके आपका सपोर्ट करने को तैयार है, आपकी टीम बिल्ड करने को तैयार है, आपके साथ काम करने को तैयार है, डू यू डाउट ऑन हिज इंटेंशंस? सो बैड, सो बैड, बहुत बुरी चीज है। आपको उस इंसान के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए कि कोई आ करके एफर्ट तो ले रहा है, मेहनत तो कर रहा है कि आपका बिजनेस ग्रो करे। सो डोंट डाउट ऑन अप्लायंस। जो लोग अप्लायंस के ऊपर डाउट करते हैं, जो अप्लायंस के ऊपर शक करते हैं कि यार इनका प्लान क्या है, इनके इंटेंशंस क्या है, एब्सोल्युटली डूइंग रॉन्ग थिंग्स। अगर आपके एक्टिव मेंटर्स जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कभी भी उनके इंटेंशंस पे डाउट मत करिए, मत मैं वर्ड। सेकंड, दूसरे तरह के लोग जो उनका मजाक उड़ाते हैं, जो अपलाइन के ऊपर हंसते रहते हैं, अरे वो आए थे, वो ऐसे बोल रहे थे, फिर मैंने उनको ऐसा बोला, अरे ऐसा बोल के उनको ये कर दिया, उनको गोली दे दी। भाई अगर आप इस तरीके से मजाक उड़ाने वाले हो, इफ यू आर मेकिंग फन ऑफ योर अपलाइन, कांग्रेचुलेशंस, गेट रेडी दैट यू हैव 40 people in downline now, 40 people are ready to become Kapil Sharma for you.
अगर आप अपनी अपलाइन का मजाक उड़ाते हो तो 40 लोगों की जो टीम है या फिर 4 लोगों की जो टीम है, ये 4 लोग तुर्रम खान बन जाएंगे, एक कपिल शर्मा बन जाएंगे और सारे के सारे आपका मजाक उड़ाएंगे। व्हाट यू कहते हैं ना, जो आप बोगे वही आप काटोगे। अगर आप अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करते हो तो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप अपने सीनियर का मजाक उड़ाते हो तो लोग आप देख रहे हैं वो आपका उड़ाने वाले हैं। डोंट डू दिस। तीसरी तरह के लोग जो क्या करते हैं, जो डबल साइड, तो गुरु हो सर, आप ही का सब है सर, आपके साथ ही मिलके काम करना है सर, ये करेंगे सर, आप जैसा बोलो वैसे करेंगे सर, आपकी आज्ञा सराखोफ है, और जैसे हो जाते हैं, ले देखा क्या यार क्या बोलता रहता है, ये वो ऐसे वैसे। सम पीपल आर डबल साइडेड। Again, congratulations if you are double sided, get ready to have lot of double faces people, क्योंकि जो आप करोगे आपकी टीम भी वैसी ही करेगी। एंड आई नो कि आपको ऐसे लोग नहीं चाहिए आपकी टीम में। मेक श्योर दैट यू आर नॉट वन ऑफ देम। अगर आप उनमें से एक नहीं हो तो डेफिनेटली आपकी टीम में भी ऐसे लोग नहीं होंगे। मेक श्योर दैट। एंड चौथे तरह के लोग होते हैं, वो हैरान होते हैं, अच्छा आज 9 बजे मीटिंग थी, ओ मेरे को पता ही नहीं, अच्छा नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, ओ मेरे को पता ही नहीं, अच्छा आज चैंपियंस डे था, ओ मेरे को पता ही नहीं, अच्छा हमें मिलना भी था, ओ मेरे को पता ही नहीं, अच्छा बूट कैंप हो रहा है, ओ मेरे को पता ही नहीं, अच्छा वहां पे भी करना था, ओ मेरे को पता ही नहीं। दे आर ऑलवेज इन शॉक, ऑलवेज इन शॉक। उनको कुछ नहीं पता होता, उनको कुछ भी नहीं पता होता, उनका बस यही होता है, सर मेरे को पता ही नहीं था, सर मेरे को पता ही नहीं था। भाई पता करना तुम्हारा काम है, जिंदगी बदलने के लिए बिजनेस को कर रहे हो तो बिजनेस के बारे में खुद जानकारी रखिए। अपलाइन आपको जानकारी देंगे, वो जरूर देंगे, लेकिन आपका भी काम है बिजनेस के बारे में जानना। डोंट बी ऑलवेज इन ओ आज मीटिंग थी सर पता नहीं चला। और काफी लोग तो ऐसे होते हैं, अपलाइन ने 2 दिन पहले, 1 दिन पहले 2 बार लिंक भेजिए, सर लिंक मिला ही नहीं, सर लिंक मिला ही नहीं। Again, this is happen when you are not completely attentive to the business। आप बिजनेस के ऊपर पूरा ध्यान नहीं है आपका, आप खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो अपने बिजनेस की। That's the way this all things are happening right now। सो कहीं ना कहीं एक चीज अब ध्यान रखिएगा, आपका जो स्पॉन्सर है, आपकी जो अपलाइन है, ये कौन है? ये एक लीडर है, ये एक विनर है, ये एक हम कह सकते हैं दिस इज यू कैन से जो जो आपको गाइड करने वाले हैं, आपको ग्रो करने के लिए, आपको सक्सेसफुल बनने के लिए। सो मेक श्योर दैट यू रिस्पेक्ट देम। आपको कभी भी याद रखनी है कि आपको अपलाइन के साथ कैसे काम करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी आपके अपलाइन है उसको टी अप करिए। टी अप करने का मतलब क्या है? टी अप करने का मतलब कोई भी जो चीज है उसको जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठाना, मतलब अपनी अपलाइन की थोड़ी रिस्पेक्ट बना के रखना। अरे सर, जैसे आप अपनी टीम में किसी से बात कर दो, अरे तुम्हें क्या पता यार, हमारी अपलाइन बहुत जबरदस्त है, थोड़ा अपलाइन के बारे में एक टी अप बना के रखना, ताकि उनकी वजह से आपका बिजनेस और अच्छा ग्रो होता है। कभी भी याद रखिए, और अगर आप अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी टीम में भी सेम चीज करने वाले हैं। उसके अलावा 100% रिस्पॉन्सिबल बनिए अपने बिजनेस के लिए। आपका बिजनेस ग्रो होगा नहीं होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी आपकी है, ना आपकी अपलाइन की, ना आपकी डाउनलाइन की। काफी लोग कहते हैं सर मेरी अपलाइन ऐसी है इसलिए मेरा बिजनेस ये नहीं होता, सर मेरी डाउनलाइन ऐसी है। भाई कोई कैसा नहीं है, आप सही नहीं हो, दैट इज द रीजन आपका बिजनेस ये नहीं ग्रो नहीं हो रहा। हर इंसान को मुंह पे बोलना नहीं पॉसिबल है, लेकिन मैं आपको इस मीटिंग में भरी सभा में बता देता हूं, आपकी अपलाइन और आपकी डाउनलाइन से आपका बिजनेस सही गलत नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से आपका बिजनेस सही गलत होता है। इफ यू आर राइट, योर बिजनेस इज गोइंग टू इन राइट डायरेक्शन। इफ यू आर रॉन्ग, बिजनेस विल गो एब्सोल्युटली इन रॉन्ग डायरेक्शन। आपको सही होना है, आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है अपने बिजनेस के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कभी भी याद रखिए, इस बिजनेस के अंदर टफ लव थ्योरी को अपनाइए। व्हाट इज टफ लव थ्योरी? अगर आप देखेंगे ये टफ लव फिलोसफी क्या होती है, जैसे आप मदर जिराफ को देखेंगे, अगर मदर जिराफ जब अपने बच्चे को जन्म देती है, बेबी जिराफ को, तो जैसे वो पैदा होता है वो उसको लात मारनी शुरू करती है। उसको लात क्यों मारती है? सिंपल सी बात है, जब वो लात मारती है तो शायद लोगों को देख के लगता होगा कि यार ये लात मार रही है, बच्चा पैदा हुआ है। वो इसलिए मारती है क्योंकि अगर ये लात मार करके जल्दी अगर खड़ा नहीं हुआ तो कोई चीता आएगा, कोई दूसरा पैंथर आएगा और वो जाकर के उसको खा लेगा, उसकी जान खत्म हो जाएगी। तो वो टफ लव फिलोसफी अपनाती है, वो तुरंत उसको लात मारना शुरू करते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी खड़ा हो जाए, और जैसे वो खड़ा हो जाएगा वो भाग सकता है, वो दौड़ सकता है और अपनी जान बचा सकता है। सेम वे आपकी जो अपलाइन है, आपका जो मेंटर है, वो कहीं ना कहीं कई बार आपको कुछ चीजें ऐसी बोल सकता है, कभी आपको कुछ चीजें समझाने के लिए कुछ अलग वर्ड से बात कर सकता है, समझा सकता है, उसको गलत नहीं लेना है, टेक इट इन राइट वे, राइट। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है कि इंडिपेंडेंटली काम करना हम सीखे। जितना जल्दी हम खुद से काम करना सीखेंगे वो अच्छा होगा। उसके अलावा इस बिजनेस के अंदर कोशिश करिए कि मीठे शब्द यूज करिए, मितभाषी बनिए, जिसको हम कहते हैं कि अच्छे से प्यार से बात करने की शुरुआत करिए। अगर आप प्यार से बात करेंगे, डेफिनेटली इस बिजनेस के अंदर आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे और आपकी टीम भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके साथ साथ याद रखिएगा, इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जुनून की जरूरत है, एक्साइटमेंट की जरूरत है। लास्ट भी बताना चाहता हूं, अगर आप अपनी सोच बदलते हैं, आप अपनी सोच बदलते हैं कि मैं यहां से अपनी जिंदगी बदलूंगा, तो याद रखना
एक इंसान की सोच बदलने से वो पूरी दुनिया की सोच बदलने की ताकत रखता है। महात्मा गांधी जी ने सोच बदली थी कि भैया देश को आज़ादी दिलवानी ही दिलवानी है, तो उन्होंने पूरे भारत को इकट्ठा कर दिया था कि भाई देश को तो अभी आज़ादी दिलवा के ही रहेंगे। एक इंसान की सोच, आपकी सोच बदलेगी तो दुनिया की सोच बदल सकती है। आई होप कि आज की मीटिंग में आपको बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड हुई हो, आपको चीजें क्लियर हुई हो, और साथ साथ ये वाला लास्ट वाला जो पॉइंट था वो यही है कि आपका जो मेंटर है, जो भी आपका स्पॉन्सर है, वो वॉरियर है, वो एक लीडर है, वो एक विजेता है, लेकिन वो एक मुर्गी नहीं है, या फिर जो मुर्गी की तरह होता है, मदर हैन होता है, जो अपनी चूजों को सिर्फ देखता रहता है, अपनी चूजों की पूरी देखभाल करता रहता है। ऐसा नहीं है। आपकी जो अपलाइन है, आपका स्पॉन्सर है, उसका काम क्या है? उसका काम है आपको जब दिक्कत हो तो मदद करना और आपको सही दिशा दिखाना। दैट्स इट। आपको जब दिक्कत है, वो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना, आपको सही दिशा दिखाना, और जहां आपको मदद होगी वहां पे मदद करना, आपको ग्रो करने के लिए, आपको सिखाने के लिए। दैट्स इट। काम हमें अपने आप इंडिपेंडेंटली करना और आगे बढ़ना है। उम्मीद करता हूँ कि इस मीटिंग के अंदर आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिली हो। 7 जो हमारी मिस्टेक्स थी वो क्या क्या थी, फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थी रीइन्वेंट द व्हील, मतलब फिर से सिस्टम को क्रिएट करने की कोशिश करना दिमाग लगा करके। दूसरी चीज स्मॉल टाइम एटीट्यूड, छोटा एटीट्यूड रखना, इस बिजनेस को छोटा समझना। थर्ड था थिंकिंग यू आर द प्रॉब्लम, अपने आप को ही कम मानना, अपने ऊपर ही डाउट करना, एब्सोल्युटली रॉन्ग। फोर्थ जो पॉइंट था वो था टेकिंग रिजेक्शंस पर्सनली, बहुत सेंसिटिव हो जाना, और ये चीज ना समझना कि इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग, जो आज नहीं कर रहा है वो कल ज्वाइन करेगा, इस चीज को ना समझना। एंड टेकिंग रिजेक्शंस लाइक पर्सनली। उसके अलावा पांचवा जो था वो था दैट लाइक निग्लेक्टिंग रिटेल सेल, रिटेल ना करना, जो पहली मेजर इनकम होती है उसको उसको ना लेना, तो निग्लेक्ट करना। उसके बाद छठवा जो पॉइंट था वो था लिसनिंग अ ड्रीम स्टीलर, जो भी आपके सपनों को खत्म कर सकते हैं ऐसे लोगों को सुनना। और लास्ट था वो था अब्यूजिंग योर स्पॉन्सर। उम्मीद करता हूँ कि आज की मीटिंग में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एंड इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। चाहूंगा 1 सेकेंड, लेट मी पॉज दिस रिकॉर्डिंग। या ओके, सो फिलहाल के लिए आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ से सीखा होगा, और आज आपने अगर नोटिस किया होगा ये 7 मिस्टेक्स में से कुछ ना कुछ मिस्टेक्स आपने जरूर करी होगी या कर रहे होंगे। अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं या आपने करी थी तो कोई गलत बात नहीं है। आपको ये समझना है कि इन गलतियों को आप दोहराए ना, और इनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनको अपने आप को अपडेट करके इन गलतियों से बाहर निकले। क्योंकि दोस्त, अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो कामयाबी मिलना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम गलतियां ना करें, इन गलतियों से बचें और अपनी टीम को भी इन गलतियों से बचाएं। उम्मीद करता हूँ आज की मीटिंग में आपने बहुत कुछ सीखा है, आपने एंजॉय भी किया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। लेट मी